बुरा काम का बुरा ही नतीजा होता है। अब लप्पू के चेहरे पे देखो 12 बज चुके हैं, कभी लप्पू बेहोश होता है, कभी ये भगोड़ी पाकिस्तानी घुसपैठिया बेहोश हो जाती है डर के मारे। और मुझे पूरा यकीन है कि इनके ऊपर ऐसी गाज गिरी है, अब ये बार बार दहाड़े मार कर बेहोश हो रहे, चक्कर खा के पागल हो रहे। आज लप्पू को बुखार आ गया और इसका चेहरा देखिए, इसकी शक्ल पर 12 नहीं 13 बजे हैं। इसकी शक्ल बता रही कि डर के मारे इसकी हालत खराब है। और इनके ब्लॉग में आप देख लीजिए, कहीं से कहीं तक लड़ाई झगड़े पर्सनल अटैक जैसी चीज़ नज़र नहीं आ रही। ये वही सीमा हैदर है जो सामने से गाली गलौज कर देती थी। भाई विरोधियों को पता चलेगा आने वाले समय में, इसके ये क्वेश्चन, इसके ये जवाब होता था, इसका ये जवाब होता था कि कोई हमें कुछ भी कहे हमें फ़र्क नहीं पड़ता है। एक तरफ से इसका पति गुलाम हैदर वो शादी करके बैठ गया है, भगोड़ी की हालत वैसी ख़राब हो गई, तब से ये बेहोश नज़र आ रही, बीमार नज़र आ रही, इसको दौरे पड़ रहे और चक्कर आ रहे। दूसरी तरफ लप्पू बीमार पड़ गया और अंदर खाने नहीं, ये ऑन कैमरा जो दिखा रहे हैं और कैमरा के अंदर से अच्छी तरीके से एक दूसरे की ठुकाई होती है। भगोड़ी का खोपड़ा फोड़ रखा था, इसकी आंख पे चोट लगी थी और कल मैंने एक थंबनेल में लगाया था, हो सकता है आज भी लगा दूं, तो इसके मुंह पे एक चपेट पड़ी है, इसके मुंह पे वो निशान पड़ा है मार का। मतलब ये इतनी घटिया औरत, इतनी घटिया औरत जिसका वजूद का कोई पता नहीं। दोस्तों आजकल कमेंट बॉक्स में बहुत सारे पागल कुत्ते छोड़ दिए गए हैं, वो भौंक रहे। तो बेटा वेट करो, इंतज़ार करो, चिंता मत करो और छुपना मत। इसी तरीके से भौंक रहे हो ना, लास्ट तक ऐसे ही नज़र आना, क्योंकि तुम वो गद्दार हो। जब ये भगोड़ी को उठा के ले जाएगी पुलिस, ये लपुआ को मार पड़ेगी, तुम लोग भाग जाओगे बरसाती मेढक की तरह, है ना। और ये लप्पू को लगता है मुझे कुछ ऐसा अंदेशा हो चुका है कि पुलिस की मार इसे पड़ने वाले, और पुलिस की मार पड़ेगी। बंदा पहले ही डर के मारे बेहोश होने लगा। लप्पू को आज बुखार आ गया और भगोड़ी कह रही है, अरे तुम अपना ध्यान रखो ना बाबू, तुम्हारे अलावा मेरा कोई नहीं है। अरे भगोड़ी तेरा तो जिंदगी में कोई नहीं रहा पुराना, तेरे को रोज नया नया चाहिए। तेरा बाप पुराना, तेरा बाप नहीं रहा, छोड़ के भाग गए। तेरे बच्चे जिनको तुम मोहरा बना के ले आए, तेरा देश तेरा अपना नहीं रहा। तेरे कितने पति तूने बदले, वो तेरे अपने नहीं रही। तो ये लप्पू तेरा अपना हो जाएगा। ये तेरे से आधी उम्र का बच्चा है, कुछ सालों में तू बिल्कुल खंजड़ बुढ़िया हो जाएगी। फिर लपुआ जेल से अगर छूट के आ गया तो ये तलाशेगा किसी को, हालांकि से कोई कुत्ता भी पूछने वाला नहीं है। तो ये लोग इतने घटिया किस्म के लोग भारत में बैठकर भारत के साथ गद्दारी कर रहे हैं। सचिन मीना और इसका परिवार, अब इनको पूरा अंदेशा हो चुका है कि सरकार इनके ऊपर कौन सी कार्रवाई करने वाली है। अब ये लगातार बेहोश हो रहे, बीमार पड़ रहे, है ना। अच्छी बात है, ये अंदेशा तुम्हें हो जाना चाहिए था, लेकिन अब तुम्हें समझ में आया है। कोई बात नहीं, अब समझने से कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि तुम नप चुके हो लप्पू, और तेरा परिवार नप चुका है पूरी तरीके से। तो दोस्तों इसका परिवार पूरी तरीके से सोशल मीडिया से गायब है। 64 दांत वाली बीच बीच में आ जाती है, तो 64 तेरे को बता दूं, मुझे पता है तू वीडियो देखती है। ये मत भूल कि तेरी छोटी बच्ची या बच्चा जो भी है, तेरा बच्चा है शायद, वो है तो तू बच जाएगी, क्योंकि इसके दिमाग में ये चीज़ डाल दी गई है कि जब बच्चा छोटा होता है तो माँ को जेल नहीं होती है। लेकिन वो शिकंजा अगर किसी पे एक बार कानूनी कार्रवाई हो जाए ना, वो बचता नहीं। तेरे ऊपर भी कानूनी कार्रवाई हुई है, याद रख। इस पर और इसकी माँ पर और इसकी बबीता चाची पर, इन 3 महिलाओं पर कानूनी कार्रवाई हुई है। और जब से पता चला है कि तीनों पर कानूनी कार्रवाई हुई है, तो वो छोटी वाली लड़की जो नाचते गाते आती थी वो कम नज़र आ रही है ना। और तुम सबको जेल होना तय है। तुम तो छोड़ो, तुम्हारे दूर दूर तक जो भी तुम्हारे इर्द गिर्द है सबको जेल होना तय है, क्योंकि देश के अंदर तुम ऐसे गद्दार हो जो पाकिस्तानी घुसपैठिया को यहाँ पे जबरन रखने का काम कर रहे हो, इसको बढ़ावा दे रहे हो, हमारे देश के खिलाफ इसका इस्तेमाल कर रहे हो। सीमा हैदर ने अपने पैरों में तो कुल्हाड़ी मारी, लेकिन अब इसका अंत निश्चित है। तो दोस्तों ये वो गंदगी है जिसका विरोध हम करते थे, करते हैं और करते ही। बहुत सारे लोग गंदी गाली गलौज पर उतर गए, इससे ज़्यादा हम तुम लोगों से उम्मीद भी नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हारी परवरिश में जो गंदगी है तुम वही तो दोगे।
तुम्हारे माँ बाप ने पैदा होने के बाद तुम्हें संस्कार दिए ही नहीं, तुम क्या यहाँ पे करोगे। तो ये गंदगी की दुकान यहाँ पे बैठी है, जब तक चल रही है चल रही है। जिस दिन इसको उठा के जेल में डाल दिया गया, इसको पता चल जाएगा कि भारत का कानून क्या है, किस तरीके से भारत का कानून काम करता है। मुझे एक कमेंट आया था जिसमें ये बोला जा रहा था कि मोबिन मलिक सर भी तो चुप बैठ गए, उन्होंने भी तो पैर पीछे कर लिए, उन्होंने भी अपने कदम पीछे कर लिए, वो भी तो इस केस में कुछ नहीं कर रहे हैं। तो भाई आपको बता दूं, मोबिन मलिक सर जो काम पहले कर रहे थे वही काम आज भी कर रहे हैं। फ़र्क इतना है, पहले मोबिन मलिक सर लाइव आके चीज़ों का अपडेट दे देते थे, लोग उनको पर्सनल अटैक करते थे, गाली गलौज करते थे, उनके घर परिवार तक चले गए थे। अब मोबिन मलिक सर वही काम ग्राउंड पर कर रहे हैं, सोशल मीडिया से हटकर कर रहे हैं। हर चीज़ यहाँ पे बताना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जिसके लिए वो लड़ाई लड़ रहे थे वही बंदे ने उन्हें नीचे गिराने की कोशिश की। मोबिन मलिक सर एक पढ़े लिखे सभ्य वकील हैं, मानवता रखते हैं, इंसानियत रखते हैं, और इतनी गंदगी जो उनके लिए की जाती है उसका जवाब न देकर वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आज भी मोबिन मलिक सर इसी काम पर दुगनी तेज़ी से काम कर रहे हैं। वो आप लोगों का सोचना है, आप क्या सोचते हो क्या नहीं सोचते, क्योंकि जब भी मोबिन मलिक सर यहाँ पे अपडेट देते हैं तो आप ही लोगों के सवाल होते हैं। आप तो 2 साल से यही कह रहे हो, मोबिन मलिक सर कोई कानून संविधान नहीं है, मोबिन मलिक सर एक वकील है और अपने काम को ईमानदारी से और जिम्मेदारी के साथ वो कर रहे हैं। और मैं पूरा यकीन है जिस दिन इस पर कोर्ट का फैसला आ गया तो ये जितने भौंकने वाले हैं ना, ये सब गायब हो जाएंगे। और मैं तो कहती हूँ भाई तब भी इसके साथ देना, तुम लोग धोखेबाज गद्दार हो ना, तुम जिस थाली में खाते हो उसी में छेद करते हो, इसलिए अपनी फितरत को बदलो। ये भगोड़ी जिस तरीके से हमारे देश में ज़बरदस्ती घुसी है ना, और जो इसने हरकतें की, अब तो इसकी पूंछ काट दी है सरकार ने, कानून ने। अब ये अपनी औकात पे आ चुकी है, केवल अपनी नॉर्मल ब्लॉगिंग कर रही है, उसमें भी इसकी बदतमीजियाँ, इसका छिछोरापन झलक जाता है। कम से कम इसकी वो जो बेलगाम हो चुकी थी ना, ये जो गंदगी यहाँ पे कर रही थी उस पर रोक लग चुकी है, तो ये बहुत बड़ी बात है। भगोड़ी की जब इतनी हरकतों पे रोक लग चुकी है तो सोचो आगे इसको क्या क्या इसके साथ रोक लग सकती है। और इसका जो भाई हमारे देश का वकील है ना, जो देश के साथ गद्दारी कर रहा है, वो फिलहाल नज़र नहीं आ रहा, लेकिन ऐसा नहीं है वो नज़र ना आए, क्योंकि सारा पैसा तो उसी पे जा रहा ना। वो फिर आएगा मुंह उठा के, भले ही पूरा देश उसके खिलाफ हो जाए, वो बंदा इस औरत से जब तक स्वार्थ से जुड़ा है तब तक वो अपना काम नहीं छोड़ेगा। वो आएगा लौट कर, फिर कोई ऐसी कंट्रोवर्सी क्रिएट करेगा जिससे इस भगोड़े के लिए लोगों की नफरतें बढ़े, लोग इसके चैनल पे जाएं और देखें। सीमा हैदर चिंता न कर, तेरे कर्मों का घड़ा तो भर चुका है, लेकिन जिस दिन फूटेगा तुझे खुद भी अंदाज़ा नहीं तू कितनी नीचे गिरने वाली है। और हमारा भारत का कानून, हमारा संविधान तेरा क्या असर करने वाला है ये पूरी दुनिया देखेगी। जो भी भारत सरकार पे उंगली उठा रहे भाई, उनकी नाकामी कह सकते हैं हम उसे, उनकी बददिमागी कह सकते हैं, उनकी जो दिमाग की सोच है उसको कह सकते हैं, क्योंकि हमें अपने कानून पर पूरा भरोसा है। जब भारत सरकार ने एक एक घुसपैठियों को उठाकर फेंकने का निर्णय लिया है, जो पाकिस्तान से भारत आए हैं, चाहे वो लीगल या इनलीगल, सभी को उठाकर फेंकने का निर्णय लिया है और उस पर काम भी चल रहा है। तो ये भगोड़ी किस खेत की मूली है? जब तक इस पर केस चल रहा है तब तक ये भारत में एक पनौती है, भारत में रखी जाएगी भाई। जब इसका फैसला आ जाएगा, ये जेल या पाकिस्तान, इसको तुरंत फेंक दिया जाएगा, वहाँ पे इसकी मर्जी नहीं चलेगी। जिस तरीके से ब्लॉगिंग करती है, जिस तरीके से हर चीज़ को दिखाती है कि सचिन मीना के साथ इसका कितना प्यार है, क्या किसी को नज़र नहीं आता है कितनी घटिया औरत है, किस तरीके से धोखाधड़ी करके यहाँ ज़बरदस्ती भारत में घुसी है और चालाकी से घुसी है, चोरी से छुप कर रही है। इसकी सारी चीज़ें इसी सोशल मीडिया पर मौजूद है। इसकी हर एक चीज़ की पोल पट्टी हम ऐसे ही खोलते रहेंगे, जब तक इसकी एक एक परत को हम खोल कर यहाँ सामने नहीं रखेंगे हम शांत नहीं बैठेंगे। फिलहाल भौंकने वालों को पैसा मुझे लगता है भगोड़ी ने ज़्यादा देना शुरू कर दिया, क्योंकि इन्होंने भौंकना ज़्यादा शुरू कर दिया, या फिर इस भगोड़ी का जाने का खौफ इनके दिलो दिमाग पे असर कर चुका है, पागल हो चुके हैं। तो उन लोगों के लिए भी एक बहुत बड़ी राय है मेरे पास, जो लोग ज़्यादा ही मानसिक रूप से परेशान हो चुके हैं। बरेली में हॉस्पिटल है और मैं जाऊंगी 2-4 दिन बाद, फिर मुझे जाना वहाँ पे किसी का ट्रीटमेंट वहाँ से करा रही हूँ, तो तुम लोगों के लिए भी फिर इलाज करा सकती हूँ।
उसके लिए तैयार रहे। आपको 1 रुपया शुल्क नहीं पड़ेगा, केवल आपका आने जाने का खर्चा पड़ेगा, बकाया इलाज हम फ्री में करवा देंगे। उसके लिए तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं। अपना भौंकना जारी रखिए, क्योंकि आप अपनी फितरत से बाज नहीं आओगे। हमें लगता है भाई ये बंदा बर्दाश्त से बाहर है, तो हम उसका कमेंट को रिमूव कर देते हैं, ऐसे उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। लीगल एक्शन ऐसे फालतू लोगों के लिए, हमारा कानून इतना सस्ता है कि तुम लोगों के लिए हम कोर्ट जाए, कचहरी जाए। जिस दिन हमें लगेगा पिछवाड़ा उसी दिन लाल कर दिया जाएगा, इंतज़ार करें। तो थैंक यू सो मच, धन्यवाद सभी का। फिर से मिलती हूँ आपको नेक्स्ट न्यू अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।